Hi everyone, in this video we will discuss about what is cams and floor and its type. So first of all we will discuss about what is cams and floor. So friend, cam is a mechanical device or a rotary machine element which is used to transmit motion to a floor. cam एक मैकेनिकल डिवाइस और रोटरी मशीन एलिमेंट होता है जो मोशन को ट्रांसमिट करता है फ्लोर को बाय बैक कॉन्टैक्ट। इस फिगर में हम देख सकते हैं ये कैम है जो कैम शाफ्ट के साथ अटैच रहता है। जब कैम शाफ्ट रोटेट करता है तो कैम शाफ्ट उसके अकॉर्डिंग रोटेट करता है, उसके साथ अटैच रहता है तो ये भी रोटेट करता है। कैम एंड फ्लोर कॉन्टैक्ट में रहते हैं, लाइन कॉन्टैक्ट और पॉइंट कॉन्टैक्ट, और दोनों फ्लो एंड कैम मेकिंग ए हायर पेयर, दोनों हायर पेयर बनाते हैं। तो हायर पेयर वो पेयर होता है जिनमें दोनों एलिमेंट या तो पॉइंट कॉन्टैक्ट या तो लाइन कॉन्टैक्ट के साथ कॉन्टैक्ट में रहते हैं। फ्लोर को सपोर्ट करने के लिए गाइड लगा होता है, यानी इसके मोशंस को गाइड करने का काम करता है ये। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कैम जो है एज ए ड्राइवर की तरह वर्क करता है और फ्लोर एज ए ड्रिवन मेंबर की तरह काम वर्क करता है। यहाँ लोगों ने देखा है कि कैम रोटेट करता है और फ्लोर या उसके अकॉर्डिंग ऑक्सीलेट करेगा या तो ट्रांसलेट करता है। तो फ्लोर का जो मोशंस होता है वो अकॉर्डिंग टू कैम के शेप के अकॉर्डिंग होता है, वो प्रीडिटरमाइंड होता है। हम लोगों ने कैम एंड फ्लोर का काफ़ी यूज़ आज के मॉडर्न मशीनरीज में देख रहे हैं, यानी मॉडर्न मशीनरीज में कैम एंड फ्लोर का काफ़ी यूज हो रहा है। हम लोगों ने देखा है कि ऑटोमोबाइल इंजन्स में जो ऐसे इंजन्स होते हैं उसमें इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व को ओपन एंड क्लोज करने के लिए हम लोग कैम एंड फ्लोर मैकेनिज्म का यूज़ करते हैं। इनके अलावा ऑटोमेटिक लेथ होते हैं, उसमें जो फिट मैकेनिज्म होते हैं उसमें भी हम लोग कैम एंड फ्लोर मैकेनिज्म का यूज़ करते हैं। इसके अलावा टेक्सटाइल मशीनरीज में भी हम लोग कैम एंड फ्लोर मैकेनिज्म का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम लोग टाइप्स ऑफ कैम को डिस्कस करते हैं। सो फ्रेंड, हम लोगों ने देखा कि कैम एक रोटरी मशीन एलिमेंट होता है और रोटेट करता है और अपने मोशंस को फ्लोर को ट्रांसमिट करता है, और फ्लोर उसके रोटेशन के अकॉर्डिंग उसके शेप के अकॉर्डिंग ऑक्सीलेट करेगा या तो ट्रांसलेट करेगा। तो कैम के देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कैम के जो टाइप्स है वो 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट, डिस्क और फ्लैट कैम, सिलिंड्रिकल कैम एंड ट्रांसलेटिंग कैम। इन फिगर में हम देख सकते हैं कि ये जो फिगर है आपका है वो डिस्क और फ्लैट कैम का है। डिस्क और फ्लैट कैम में जो कैम होते हैं वो डिस्क के शेप में होते हैं, एक इरेगुलर काउंटर के रूप में होते हैं और अपना स्पेसिफिक मोशन जो है वो आपको फ्लोर को ट्रांसमिट करते हैं। और जो भी मोशंस इसका जो रोटेशन होता है फ्लोर का जो मोशन होता है फ्लोर का, वो कैम का जो शाफ्ट होता है कैम शाफ्ट उसके रोटेशंस के परपेंडिकुलर होता है। डिस्क और फ्लैट कैम में फ्लोर का मोशन ये हम लोग देखते हैं। दूसरा जो कैम है वो आपका सिलिंड्रिकल कैम। सिलिंड्रिकल कैम में जो कैम होता है वो सिलिंड्रिकल फॉर्म में होता है, जो एक कैम शाफ्ट के साथ अटैच रहता है। और इस जो आपका सिलिंड्रिकल कैम होता है उसमें ग्रूव कटा होता है और इसमें आपका रोलर आपका लगा होता है फ्लोर के साथ, और ये रोलर जो है इस ग्रूव को फॉलो करता है। जैसा इसका रोटेशन होता है इस ग्रूव को फॉलो करता है और उसके अकॉर्डिंग ये क्या करता है, फ्लोर ऑक्सीलेट करता है। इसके अलावा थर्ड जो है आपका ट्रांसलेटिंग कैम है। ट्रांसलेटिंग कैम में जो फ्लोर होता है, जो आपका कैम होता है उसमें भी आपका ग्रूव कटा होता है, या तो इस टाइप का शेप बना होगा और इसके शेप के
एक अलग शेप के अकॉर्डिंग ग्रुप कटा होता है और इसके शेप को फॉलो करता हुआ मोशन में आता है फ्लोअर। तो ट्रांसलेटिंग केम में एक काउंटर और ग्रुप प्लेट होता है जो स्लाइड करता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि ये जो एक ग्रुप प्लेट है, एक इस तरह का प्लेट कटा हुआ है, या तो इसमें ये ग्रुप कटा हुआ है और ये क्या करता है, स्लाइड करता है ग्लाइडिंग सरफेस पे। अब फ्लोअर उसके अकॉर्डिंग या तो ऑक्सीलेट करेगा या तो रेसिप्रोकेट करेगा। यहाँ हम देख सकते हैं इस सरफेस ये जो आपका केम का जो शेप है उसको जब ये फॉलो करता है, जब ये आपका ग्लाइड करता है इस सरफेस पे स्लाइड करता है तो ये ऑक्सीलेट करेगा। और यहाँ हम देख सकते हैं कि जब इस ग्रुप के अकॉर्डिंग जब ये फॉलो करता है फ्लोअर तो ये क्या करेगा, रेसिप्रोकेट करेगा। जब ये इस पर स्लाइड करेगा तो इस ग्लाइडिंग सरफेस पे जब ये स्लाइड करेगा तो हम लोगों ने क्या देखा, इस केम के टाइप्स को देखा, डिस्क और फ्लैट केम, सिलिंड्रिकल केम और ट्रांसलेटिंग केम। इस फिगर को हम देखकर अच्छी तरह समझ सकते हैं तीनों केम को। नेक्स्ट हम लोग टाइप्स ऑफ फ्लोर को डिस्कस करेंगे। फ्लोर को हम लोग कई तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। तो बेस्ड ऑन सरफेस इन कॉन्टेक्ट, यानी केम के साथ का जो सरफेस कॉन्टेक्ट है वो किस तरह का है उसके अकॉर्डिंग हम लोग फ्लोर को कैटेगराइज किए हैं। नाइफ एज फ्लोर, रोलर फ्लोर, फ्लैट फेस फ्लोर, स्पेरिकल फ्लोर। तो फर्स्ट फिगर हम देख सकते हैं कि ये जो फर्स्ट फिगर है वो नाइफ एज फ्लोर का है। नाइफ एज फ्लोर में जो है वो कॉन्टेक्टिंग इंड जो होता है वो फ्लोर का वो नाइफ एज की तरह होता है। नाइफ एज इसका जो शार्प होता है वो नाइफ एज रहता है, तब इसे हम लोग नाइफ एज फ्लोर कहते हैं। When the contacting end of the floor has a sharp knife edge, it is called a knife edge floor. सेकेंड फ्लोर में हम देख सकते हैं कि सेकेंड जो फ्लोर है वो है आपका रोलर फ्लोर। इस फिगर में हम देख सकते हैं ये रोलर फ्लोर है। जब हम लोग का जो इंड होता है फ्लोर का वो रोलर का फॉर्म में रहता है तब उसको हम लोग रोलर फ्लोर। When the contacting end of the floor is a roller, इट इज़ कॉल्ड ए रोलर फ्लोर। इस फिगर हम देख सकते हैं कि एक रोलर, इसका जो फ्लोर का एंड है वो रोलर के फॉर्म में है और इस कैम के साथ कांटेक्ट में है। रोलर फ्लोर को हम लोग वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ स्पेस काफ़ी ज़्यादा होता है, जैसे गैस एंड ऑयल इंजन्स में और एयरक्राफ्ट इंजन्स में भी हम लोग रोलर फ्लोर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो आपका फ्लोर है वो आपका है फ्लैट फेस फ्लोर। इस फिगर में देख सकते हैं ये आपका फ्लैट फेस फिगर है। फ्लैट फेस फिगर में जो इसका एंड होता है वो फ्लैट के फॉर्म में रहता है। तो व्हेन द कॉन्टैक्टिंग एंड ऑफ द फ्लोर इज परफेक्टली फ्लैट फेस, इट इज कॉल्ड ए फ्लैट फेस फ्लोर। जब इसका एंड फ्लैट फेस के फॉर्म में रहता है तब ये फ्लोर कहलाता है मेरा फ्लैट फेस फ्लोर। तो फ्लैट फेस फ्लोर हम लोग जनरली वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ का स्पेस लिमिटेड होता है एंड हम लोग ज़्यादातर इसको यूज़ करते हैं ऑटोमोबाइल इंजन्स में, जहाँ पे वल्व मैकेनिज्म यूज़ करते हैं उसको, जहाँ पे वल्व को ओपन एंड क्लोज करने में यूज़ करते हैं हम लोग, वहाँ हम लोग ये फ्लैट फेस फ्लोर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो आपका फ्लोर है वो आपका है स्पेरिकल फ्लोर। तो स्पेरिकल फ्लोर में जो इसका एंड होता है वो आपका स्पेरिकल शेप में रहता है। ये देख सकते हैं हम लोग इस फिगर में, ये इसका जो एंड है वो स्पेरिकल फॉर्म में है। तो व्हेन द कॉन्टैक्टिंग एंड ऑफ द फ्लोर इज ए स्पेरिकल शेप, इट इज़ कॉल्ड ए स्पेरिकल फेस्ड फ्लोर। स्पेरिकल फेस्ड फ्लोर जो है ऑटोमोबाइल इंजन्स में यूज़ करते हैं जहाँ पे हम लोग को हाईएस्ट सरफेस स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है। जैसे हम लोग फ्लैट फेस जो आपका यूज़ कर रहे थे फ्लोर, वहाँ पे आपका स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, तो उस स्ट्रेस को मिनिमाइज़ करने के लिए हम लोग स्पेरिकल जो आपका शेप का फ्लोर यूज़ करते हैं। तो पॉइंट कांटेक्ट में देख रहे थे यहाँ पर वियर जाता है, उसको वियर को कम करने के लिए हम लोग रोलर का यूज़ कर लिए थे। यहाँ पर सरफेस वियर काफ़ी कम होता है। इसके बाद हम लोग फ्लैट फेस में यूज़ कर लिए।
जहाँ पे हम लोग का लिमिटेड स्पेस होता है वहाँ पर हम लोग फ्लैट फेस यूज़ कर दिए। लेकिन फ्लैट फेस यूज़ करने में होता है कि यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेस, सरफेस स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाता है। तो सरफेस स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए हम लोग स्पेरिकल शेप में कर दिए, स्पेरिकल फ्लोर का यूज़ करते हैं। ये अकॉर्डिंग टू हम लोग जो फ्लोर को कैटेगराइज किए हैं वो बेस्ड ऑन सरफेस इन कॉन्टेक्ट, यानी केम के साथ सरफेस कॉन्टेक्ट किस तरह का है। नाइफ फेस कॉन्टेक्ट है, रोलर कॉन्टेक्ट है, फ्लैट फेस कॉन्टेक्ट है या स्पेरिकल कॉन्टेक्ट। नेक्स्ट जो हम लोग फ्लोर को कैटेगराइज कर सकते हैं वो बेस्ड ऑन टाइप ऑफ मोशन, यानी फ्लोर में किस टाइप का मोशंस है उसके अकॉर्डिंग हम लोग फ्लोर को कैटेगराइज किए हैं। उसके अकॉर्डिंग हम लोग दो तरीके से कैटेगराइज किए हैं। ऑक्सीलेटिंग फ्लोर जिसको हम लोग रोटरी फ्लोर ही बोलते हैं। सेकेंड है ट्रांसलेटिंग फ्लोर जिसको हम लोग रेसिप्रोकेटिंग फ्लोर ही बोलते हैं। इस फिगर में देख सकते हैं ये जो आपका फ्लोर है वो आपका ऑक्सीलेटिंग फ्लोर है और ये फ्लोर जो है आपका ट्रांसलेटिंग फ्लोर है। इसमें हम देख सकते हैं कि ये जो आपका जो केम है, जो केम शाफ्ट के साथ रोटेट कर रहा है, यहाँ पे जो आपका रोलर फ्लोर यहाँ लगा दिए हुए अटैच किया हुआ है। तो यहाँ इसके साथ एक हम लोग यहाँ पर एक गाइड करने के लिए यानी सपोर्ट लगा दिए हैं। यहाँ जैसे एक फलक्रम के द्वारा हमने इसको अटैच किए हैं फ्लोर को। तो इसमें देख सकते हैं कि जब ये केम रोटेट करता है, यानी रोटेशन आकर आपका इधर है, तो उसके अकॉर्डिंग ये जो फ्लोर है वो यहाँ पे ऑक्सीलेट करेगा। तो व्हेन द फ्लोर ऑक्सीलेट, so when the uniform rotary motion of the cam is converted into the predetermined oscillating motion of the floor, it is called oscillating or rotary floor। जब इसके मोशंस के अकॉर्डिंग जब फ्लोर का मोशन ऑक्सीलेटिंग हो तब इस फ्लोर को हम लोग ऑक्सीलेटिंग फ्लोर या रोटरी फ्लोर बोलते हैं। नेक्स्ट जो आपका है वो आप ट्रांसलेटिंग और रेसिप्रोकेटिंग फ्लोर है। तो रेसिप्रोकेटिंग और ट्रांसलेटिंग फ्लोर में हम देख सकते हैं कि जब ये केम रोटेट करता है, जब ये रोटेट कर रहा है तो इसके मोशन के अकॉर्डिंग इसको जब ये फॉलो करता है इसके शेप को, तो ये रेसिप्रोकेट करेगा। तो व्हेन द फ्लोर रेसिप्रोकेट्स इन गाइड एज द केम रोटेट्स यूनिफॉर्मली, इट इज नोन एज रेसिप्रोकेटिंग और ट्रांसलेटिंग मोशन। जब इसको फॉलो करता हुआ फ्लोर रेसिप्रोकेट करे तब वो फ्लोर मेरा रेसिप्रोकेटिंग फ्लोर कहलाता है। एक हम लोगों ने देखा कि जब ऑक्सीलेटिंग फ्लोर में ऑक्सीलेट करेगा तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ऑक्सीलेटिंग फ्लोर में जो शाफ्ट का एक्सिस के अकॉर्डिंग ये पैरेलल होता है, इसका जो मोशंस होगा वो पैरेलल होता है ऑक्सीलेटिंग फ्लोर में। ट्रांसलेटिंग में क्या होता है, इसके शाफ्ट के परपेंडिकुलर इसका मोशन होता है फ्लोर का। नेक्स्ट जो हम लोग फ्लोर को कैटेगराइज करेंगे, नेक्स्ट जो फ्लोर को हम लोग कैटेगराइज करेंगे वो वेस्ट ऑन लाइन ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग कैटेगराइज करेंगे। उसके अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ फ्लोर होते हैं, रेडियल फ्लोर एंड ऑफसेट फ्लोर। तो रेडियल फ्लोर में देखते हैं कि जो फ्लोर का मोशन होता है वो अलोंग एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द केम, यानी केम का जो एक्सिस होता है उसके अलोंग होता है, यानी शाफ्ट के परपेंडिकुलर होता है फ्लोर का मोशन। यानी अगर ये रोटेट कर रहा है इस तरह से शाफ्ट, तो इसके परपेंडिकुलर होगा फ्लोर का मोशन, वो रेडियल फ्लोर में। नेक्स्ट आपका ऑफसेट फ्लोर जो है, ऑफसेट फ्लोर में जो इसका जो एक्सिस होता है फ्लोर का वो शाफ्ट के, यानी जो केम शाफ्ट है या केम का जो शाफ्ट है उससे दूर होता है, उससे अवे होता है। यानी व्हेन द मोशन ऑफ द फ्लोर इज अलोंग एन एक्सिस अवे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ केम सेंटर, इट इज़ कॉल्ड ए ऑफसेट फ्लोर। ऑफसेट में
हम देख सकते हैं कि इसका जो एक्सिस होता है इसके एक्सिस से अवे होता है। जब इसके एक्सिस के अलोंग जब इसका मोशन होता है तभी होता है रेडियल फ्लोअर, जब एक्सिस के अवे होता है तब ये मेरा कहलाता है ऑफसेट फ्लोअर। तो आई थिंक फ्रेंड आप लोग को यह लेक्चर आपको समझ में आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल भी होगा। और इसके रिलेटेड रिगार्डिंग कोई भी अगर डाउट है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।